मुझे लगा कि उस परिवार के लिए जब मैं लड़ नहीं सकता हूं, उनकी आवाज़ नहीं बन सकता हूं, तो मुझे बने रहने का कोई औचित्य नहीं। पार्टी के अंदर ही रह के और कुछ लोगों का नुकसान होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को किनारे कर। पिछले 3-4 दिन से फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ, तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। वो आपके अगले सवाल का जवाब भी दे रहा। कोई एक दल छोड़ता है तो तुरंत वो छोड़ने से पहले मन बना लेता है और बात कर लेता है किसी दूसरे दल में जाने की। ये मेरे दिमाग में पिछले 1.5 साल से ये बात चली आ रही। किसी तरह का मेरे मन में कोई उस तरह की भावना नहीं है इस पार्टी के खिलाफ या इस पार्टी के लोगों के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी एक समुंदर जैसे है। मैं कांग्रेस पार्टी को ना क्षति पहुंचा सकता हूं और ना वो मेरी सोच है। कहीं कभी किसी पद के पीछे ना भागा हूं और ना भागूंगा। पार्टी की तरफ से आपको 3 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, वो गाड़ियां आप वापस करेंगे कि खुद पास रखे रहेंगे? देखिए, मेरे पास 3 लग्जरी गाड़ी है, वो भी 3 गाड़ियां मेरी हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी लेना चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी ले सकता है। अगर उनको लगता है कि ये घर भी उनका है तो मैं ये घर भी उनको देने को तैयार। मुझे राजनीति में जहां तक भी मैं पहुंचा हूं वहां तक ले जाने वाले व्यक्ति राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी ने साधारण परिवार के लोगों को उठा के राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में अन्य किसी नेता ने किया होगा। बहुत फोन आ रहे हैं, कुछ ट्रू कॉलर पे नाम भी आ जा रहे हैं, कुछ बिना नाम के आ रहे हैं। मैं किसी का नहीं उठा रहा हूं और ना उनसे बात करके मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। मुझे तो ये यकीन नहीं होगा कि कोई भी आदमी इस्तीफा देते समय खुश होता होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त खबर तक पर। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो बनारस का एक ऐसी जगह है जहां से पूर्वांचल में पूरे कांग्रेस का एक शासन चलता था। एक धुरी मानी जाती थी औरंगाबाद हाउस। आज उसी हाउस में औरंगाबाद में एक हलचल है, क्योंकि यहाँ से कमलापति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत बड़े शिक्षाविद और पत्रकार भी रहे, उनके प्रपौत्र ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर मीडिया में और तमाम जगहों पर चर्चाएं तेज हैं कि अब रास्ता किधर जा रहा है। तो स्वागत करते हैं हम इस वक्त ललितेश पति त्रिपाठी जी का, और इनसे हम खास बातचीत करेंगे और हर सवालों का जवाब इनसे बेबाकी से लेने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका खबर तक पर। धन्यवाद भैया। कांग्रेस में आप लंबे समय तक रहे, पूरा परिवार आपका जो कांग्रेस से ही जुड़ा रहा है। आप यूँ कहें कि आपका जन्म ही कांग्रेस परिवार में हुआ, क्यों इस्तीफा देना पड़ा आपको? देखिए, हम लोग बहुत दिन से आपस में जो पुराने परंपरागत कांग्रेसी हैं उनसे चर्चा करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर मेरी जिम्मेवारी अपने क्षेत्र के लिए है तो एक जिम्मेवारी उन परिवारों के लिए भी है जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक कांग्रेस में बने हुए हैं। उन लोगों की लड़ाई में अपने आप में मैं लड़ने में असमर्थ अपने आप को पा रहा था। उन लोगों की आवाज़ उठाने में मैं असमर्थ पा रहा था। तो उस स्थिति में मुझे लगा कि उस परिवार के लिए जब मैं लड़ नहीं सकता हूँ, उनकी आवाज़ नहीं बन सकता हूँ, तो मुझे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ट्विटर पर आपको प्रियंका गांधी फॉलो करती हैं, यूपी कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है वो भी आपको फॉलो करता है, और कई बड़े नेता आपको फॉलो कर रहे हैं। इस बीच भी अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, इसका मतलब है कि कांग्रेस के और बड़े नेताओं की तब आवाज़ नहीं सुनी जाती होगी। अब मैं और नेताओं के साथ क्या किसी का वो है, वो मैं उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। समस्या ये बात नहीं, इस बात की नहीं है कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। आवाज़ सुनने का मतलब ये होता है कि कुछ होना चाहिए, और मुझे नहीं दिख रहा था कांग्रेस में इस जो मेरी भावना है, उस भावना को आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने स्वयं कई बार इस बात को कही है, पर इच्छा शक्ति की कमी दिखती है कि वो लोग उस लड़ाई को, उस बात को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तो आपको तो कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग दिल्ली सीधे हाईकमान से मिल सकते थे, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपका परिवार इतना रसूखदार है कि आपकी जब आवाज़ नहीं जा रही है तो छोटे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको कैसे भरोसा होगा? कांग्रेस अब इसका मतलब है कि अब धाराशायी की कगार पर है? नहीं, कांग्रेस एक समुंदर जैसे है, और उसमें हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे। हम लोग को लगता था कि पार्टी में बने रह के अगर मैं लड़ाई लड़ता तो मुझे लगता है कहीं से अगर वो आवाज़ उठाता, अगर उन लोगों का दर्द मैं उठाता तो कहीं से ये इसका प्रभाव पार्टी पे और बुरा पड़ता, कि पार्टी के अंदर ही रह के और कुछ लोगों का नुकसान होता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को किनारे कर देता हूँ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से कोई बातचीत हुई आपकी?
जब से इस्तीफा दिया है तब से मैं पिछले 3-4 दिन से फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ, तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है। वो आपके अगले सवाल का जवाब भी दे दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सपा की तरफ आपका रुझान है, बात सही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुझे लगता है पूरे देश की राजनीति इस तरह से रही है कि कोई एक दल छोड़ता है तो तुरंत वो छोड़ने से पहले मन बना लेता है और बात कर लेता है किसी दूसरे दल में जाने की। मेरा विचार उस तरह का नहीं है। जब आप पार्टी छोड़ रहे थे या इस्तीफे की तैयारी कर रहे होंगे, आपके कलम ठिठके थे कि नहीं? कुछ सोच विचार कर किया है आपने कि यूं ही आपको कुछ दर्द हुआ और आपने कर दिया ऐसा? देखिए, ये मेरे दिमाग में पिछले 1.5 साल से ये बात चली आ रही है कि मैं किस तरह से इसमें सुधार लाऊं, किस तरह से इसमें सुधार आएगा। और जब पिछले 1.5 साल में मुझे कहीं दूसरा रास्ता नहीं दिखा, तब ये निर्णय लेना पड़ा। कहीं हाँ, एक सवाल उठ रहा है और वो आप कांग्रेस के दूसरे धड़े के लोग ही उठा रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मिर्ज़ापुर इलाके में, वहाँ आदिवासियों की ज़मीन है, उनको हड़पने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, आपका बचाव नहीं कर पा रही थी। दबाव में आपने, जो सरकार है, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनके दबाव में आकर आपने इस्तीफा दिया है। जी। तो जैसे ये आरोप जो सरकार लगाई है हम लोगों के ऊपर, सरकार नहीं, आप ही के पार्टी के लोग लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। मुझे पार्टी के लोगों के आरोप के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोप लगाए हैं, उनको चुनौती मैंने माननीय उच्च न्यायालय में दिया है और पिछले 1.5 साल से हम लोग न्यायालय में अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार खुद ही तारीख पे तारीख ले रही है क्योंकि उनको मालूम है कि उनका पक्ष कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है। पहली सुनवाई में ही जो FIR दर्ज हुआ था उसका स्टे हो गया, पहली सुनवाई में। हाईकमान से आपको कुछ सहयोग मिल रहा था पार्टी? पूरा उसमें देखिए, अगर आप मतलब कुछ लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ या कोई इस तरह की बात हुई है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि मेरे 10-11 साल के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने मुझसे उस तरह से बात किया या मुझसे उस तरह से बात करने की कोशिश भी की हो जिससे मुझे किसी तरह का दर्द पहुंचा हो या किसी तरह की तकलीफ हुई हो। ये मेरा परिवार रहा है, हमेशा से पारिवारिक संबंध इस पार्टी में हर एक व्यक्ति से बना रहा है और आज भी है। हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो जो आपके बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, जो लंबे समय से आपको जानते हैं, वो ये कह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस से तो मेरा लगाव था, इस वजह से आपसे भी लगाव था, लेकिन अब आप पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या पता अगर आप दूसरी पार्टी पकड़ लेते हो तो मजबूरी में हमें भी कहना पड़ेगा कि जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं। तो वो जो असमंजस की स्थिति है आपके समर्थकों के बीच में, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये निर्णय लिया है तब से मैंने किसी एक व्यक्ति को फ़ोन करके या उनको बुला के या उनसे संपर्क करके ये नहीं कहा है कि आपको क्या करना है आगे चल के। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो मेरी बात सुन ले, पार्टी में बना रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे किसी तरह का, मेरे मन में कोई उस तरह की भावना नहीं है इस पार्टी के खिलाफ या इस पार्टी के लोगों के खिलाफ। एक समय रहा जब आप कांग्रेस के विचारधारा को लेकर आश्वासन देते रहे होंगे लोगों के बीच में, कई लड़ाइयाँ आप वहाँ, हमने देखा कि मड़िहान विधानसभा में भी आप विपक्ष के तौर पर, एक नेता के तौर पर उभर रहे थे। अब आप उन सबको ऐसे अकेले छोड़ के जा रहे हैं, कोई दिशा निर्देश भी नहीं है कि आपके समर्थक कहाँ जाए, आप कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं। ऐसे अगर नेता करते रहे राजनीति में तो फिर समर्थकों का क्या होगा जो झंडा लेकर पीछे पीछे चलते हैं? जी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि मड़िहान के लोगों के मन में कहीं ये बात होगी कि वो कहाँ झंडा लेके खड़े रहेंगे। उनको मालूम है कि जहां वो खड़े हैं वहां पे मैं उनके साथ खड़ा हूं। जिस भी स्थिति में रहूंगा, जिस भी भेष में रहूंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे विश्वसनीय नेता, उसके बाद जतिन प्रसाद और भी तमाम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस छोड़ने की। आप ये टेस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि हाईकमान आपको कितना महत्व देता है, आपको फिर कैसे मना? क्योंकि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात झलक रही थी कि कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस से जो लगाव है उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं, एक पक्ष आप बचा के हमेशा रख रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से जो पहले था वो अभी भी है। जी, मुझे अगर मुझे इस निर्णय से अगर ये लगता था कि मैं अपने राजनीतिक जीवन को सुधार लूँगा, कांग्रेस पार्टी में मैं अपना पोजीशन सुधार लूँगा, तो मैं अपने इस्तीफ़ा को सिर्फ 2 लोगों को ना देके मैं उसको सबसे पहले सोशल मीडिया पे डालता या मैं उसको किसी अन्य तरीके से सार्वजनिक करता। मैंने ये नहीं किया।
मैंने अपना इस्तीफा अपने नेता को दिया और उसके बाद मैं आके शांति से अपने घर पे बैठ गया। बनारस के ही कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस को कमजोर करने की ये नीति है कि इस तरह से अगर कोई बड़ा नेता पूर्वांचल का एक प्रभाव रखने वाले घर से, रसूखदार घर से अगर कोई नेता इस तरह से इस्तीफा दे रहा है तो जो विरोधी पार्टी उनको तो पहले ही जीत का मौका मिल गया। देखिए, मैं बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ और कांग्रेस पार्टी एक समुंदर जैसे है। मैं कांग्रेस पार्टी को ना क्षति पहुंचा सकता हूं और ना वो मेरी सोच है। आप कह रहे थे कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहते थे या जो बदलाव हो गया जो आपको पसंद नहीं है, वो क्या करना चाहते थे आप पार्टी में जो आप नहीं कर पाए? अब हम लोग अगर 100 साल से ऊपर हो गया है कांग्रेस पार्टी में और जब से इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है तब से मेरे परबाबा और बाबा पिताजी सारे लोग राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहे हैं। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हजारों ऐसे परिवार हैं जो परंपरागत कांग्रेसी हैं और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उन परंपरागत कांग्रेसियों को किनारा दिखाया जा रहा है, उनकी साथ अनदेखी की जा रही है और वही आवाज़ में उठाना चाहता था। शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को कहा है मगर तब भी उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था और उस कारण से मुझे लगा कि मुझे यहाँ बने रहने का कोई औचित्य नहीं। उचित सम्मान का क्या मतलब है? आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता तो एक सम्मान हो जाता, क्योंकि आप युवा चेहरा है और एक तरह से जो सवर्णों की नाराजगी जताई जा रही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस सरकार में भाजपा में थोड़ा सा भेदभाव हुआ है, उसको लेकर आप एक भुना सकते थे, वो राजनीति हो सकती थी, पर वो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद देना चाहिए था। मेरा जो पिछला 9 साल का कांग्रेस पार्टी से जब से मैं विधायक हुआ हूँ तब से जितना सम्मान माननीय श्री राहुल गांधी जी ने मुझे दिया है, चाहे वो राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे बुला के, चाहे वो राजस्थान का प्रभारी बना के और लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे बनाए रखा है, तो मैं कहीं कभी किसी पद के पीछे ना भागा हूँ और ना भागूंगा। मुझे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की सेवा के साथ साथ जब मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, मेरी क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के अलावा मेरी कोई दूसरी इच्छा भी नहीं है। किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, फिर कांग्रेस में लौट के ही आएंगे? हम लोग ने अभी उस पर कोई चर्चा भी नहीं की है। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले मन बना लिया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैं फलाने जगह जा रहा हूं। मेरी ये सोच थी कि मुझे जो तकलीफ है मैं उस तकलीफ को उस तरह से रखूं ताकि लोगों को महसूस हो कि ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कष्ट है। बिना आग का तो धुआं नहीं लगता है, उठता ही नहीं है। तो ये सपा से कहाँ से आवाज़ आने लगी कि सपा में आ रहे हैं ललितेश जी और उस तरह से सपा के कार्यकर्ता करेंगे? बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप आ जाएंगे उनके पार्टी में। देखिए, फिर से वही बात कहूँगा कि जो राजनीति की परंपरा चली आ रही थी वो यही चली आ रही थी कि जब आप एक दल छोड़ते हैं तो अगले दिन आप अपनी विचारधारा बदल के किसी दूसरे दल में बैठ जाते हैं। आप हमेशा कांग्रेसी ही विचारधारा से रहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की जो सोच है उसको सिर्फ हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, इस देश को ज़रूरत है। बहुत सारे आपके जानने वाले लोग आपको कॉल कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हैं? पिछले 2 दिन में 3 दिन से मेरे दिमाग में और जो मेरी सोच थी उसको मुझे थोड़ा सा अपने अंदर स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। फ़ोन इतने आ रहे थे और हकीकत ये भी है कि आप सब के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन कर रहे थे जो हो सकता है कि मेरे मन को कहीं इधर उधर भटकाने का प्रयास करते। तो मैंने कहा कि पहले मन में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। पिताजी को किसी ने आपके कॉल किया और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं हैं, बेंगलुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। तो आपने मतलब परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया कि आप इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मैंने इस्तीफा देने से पहले मैंने सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें मेरा इस्तीफा था। यूपी में नेता किसको मानते हैं? कांग्रेस तो आप छोड़ चुके हैं, और कोई है? उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश को इतना पिछड़ जाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जिस तरह की नेतृत्व की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को थी, हो सकता है वो नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पाई है। कुछ दर्द है जो उन लोग नहीं सुन पा रहे हैं पार्टी में?
नहीं, अब मैंने तो अपनी बात रख दी है। अब वो लोग उस बात को सुनेंगे और मुझे लगता है कि उस बात को सुनने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक बात और उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको 3 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, वो गाड़ियां आप वापस करेंगे कि खुद पास रखे रहेंगे? देखिए, मेरे पास 3 लग्जरी गाड़ी है नहीं टोटल विश्व भर में, तो जो भी 3 गाड़ियां मेरी हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी लेना चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी ले सकती है। आप खुद नहीं देंगे? ले सकती है। अब जो मेरे पास गाड़ियां हैं वो मुझे मालूम है वो कहाँ से आई हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो गाड़ियां उनकी हैं तो कांग्रेस पार्टी उन गाड़ियों को ले सकती है, और अगर उनको लगता है कि ये घर भी उनका है तो मैं ये घर भी उनको देने को तैयार हूँ। फिर आप रहेंगे कहाँ? कहीं और रह लेंगे। कभी इसकी परेशानी नहीं रही है। हम लोग के परिवार का इतना संबंध है कि किसी के दरवाजे पे चले जाऊंगा तो मुझे रुकने के लिए वो लोग मना नहीं करने वाले हैं। दोबारा अगर हाईकमान से आपको आता है कि आप आ जाइए पार्टी में, अब गलत हो गया जो हुआ, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी? ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। जो बात है उन कार्यकर्ताओं की है। अगर उन कार्यकर्ताओं की बात मान ली जाती है, वो कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि हम लोग को आगे चल के ये करना है, तो मैं उनकी बात मानूंगा। फिर से आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी? मैं उनकी बात मान लूंगा, जो भी उनकी बात होती है। क्या चाहते हैं आप? खुल के बता नहीं रहे। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे जैसा शायद राजनीति में आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मेरी कोई मांग नहीं है। मैं मांग पत्र बना के उनको नहीं भेजा, अपना दर्द उनको भेजा है, और उस दर्द के बाद मैंने सोचा कि ये उचित भी नहीं है कि मैं इस तरह की बात कहने के बाद मैं पार्टी में बना रहूं, इसलिए मैंने एक युवा जो है इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरे 2 अक्टूबर को राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है पार्टी में। मैं दूसरे प्रांतों की राजनीति पे और जो कांग्रेस पार्टी में ही कन्हैया कुमार शामिल हो रहे हैं 2 अक्टूबर मेरी जानकारी में नहीं है। उसके औपचारिक रूप से मेरे पास सूचना नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ इस बात को, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ। राहुल गांधी के भविष्य को लेकर क्या कहना है आपका, कि सही में वो विपक्ष की भूमिका में हैं कि थोड़ा उनके भीतर बदलाव होना चाहिए, या कांग्रेस की कमान किसको सौंपी जानी चाहिए? देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले व्यक्ति, मुझे राजनीति में जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक ले जाने वाले व्यक्ति राहुल गांधी है। और मेरे तरह मैं तो मान लीजिए कांग्रेसी परिवार से था, मगर उसी तरह राहुल गांधी जी ने साधारण परिवार के लोगों को उठा के राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, जो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में अन्य किसी नेता ने किया होगा। कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी के नेताओं ने कोई संपर्क किया आपसे, फोन वगैरह करने की कोशिश की है? बहुत फोन आ रहे हैं, कुछ ट्रू कॉलर पे नाम भी आ जा रहे हैं, कुछ बिना नाम के आ रहे हैं। मैं किसी का नहीं उठा रहा हूँ, और ना उनसे बात करके मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। इस्तीफा देने के बाद नींद वगैरह आ रही थी कि थोड़ी परेशानी थी, दिमाग में कुछ चल रहा था? परेशानी तो है ही है। परेशान कर रहे हैं लोग? नहीं, लोग नहीं, मन में परेशान, मन में अपने अंदर परेशानी है, देखा जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया कि आगे करेंगे क्या, 2-4 दिन क्या कुछ करेंगे? हम लोग सब लोग जिन परिवार के सदस्यों के लिए जिनका दर्द वो अलग अलग समय पे मुझे बताते थे, उन लोग से हम लोग चर्चा करेंगे, और जैसे उनका दिशा निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। खुश हैं इस्तीफा देके? मुझे तो ये यकीन नहीं होगा कि कोई भी आदमी इस्तीफा देते समय खुश होता होगा। नुकसान होगा इसका पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, मानते हैं? नहीं, मैं बहुत छोटा सा हूँ, ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला। खुद को छोटा कह के बात को टालना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ थे ललितेश पति त्रिपाठी। एक लंबा सा इंटरव्यू है। इस्तीफा देने के बाद लगातार सवालों की बौछार इन पर हो रही है। मिर्ज़ापुर इलाके से मढ़ियान विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, 2017 का चुनाव ये हार गए थे। उसके बाद से इनको लगातार ये लगता रहा कि पार्टी में इनकी उपेक्षा हो रही है, हालांकि पद भी कई मिले थे इनको, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे ये साफ नहीं हो पाया है कि किस पार्टी की तरफ जाएंगे, हालांकि अभी कुछ खुलकर कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। आने वाले वक्त में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये दिशा तय कर देगी कि राजनीति का माहौल क्या है। लगातार खबर तक आपको आगे भी तमाम अपडेट और जानकारियां देता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।